गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 में ह्यूमन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मनुष्य का परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाने जा रहा। देखिए, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया गया कि केंद्रीय तंत्रिका के अंतर्गत मस्तिष्क और नर्व कॉर्ड आते हैं। मस्तिष्क और नर्व कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और नर्व कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स, इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं और मस्तिष्क से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स और दूसरी है स्पाइनल तंत्रिकाएं जो हमारे नर्व कॉर्ड से तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। इन्हें इसके अतिरिक्त स्वायत्त तंत्रिका, तो इस तरह से तीन भागों में इसको बांटा गया है। और तो अब आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्रेनियल नर्व्स का एक चार्ट बना करके जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, क्रेनियल नर्व्स, नंबर ऑफ नर्व्स और फंक्शनल क्लास एंड स्टेज। तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है ऑल्फैक्टिव तंत्रिका। ऑल्फैक्टिव नर्व्स जो है ये संख्या में 1 होती है और ये सेंसरी है, संवेदी है, और ये घ्राण तंत्रिकाएं इनको हम कहते हैं। ये हमारे नाक को जाती है और वहां से संवेदनाएं ग्रहण करके मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरी है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ये जुड़ी होती है, ये भी सेंसरी है और रेटिना ऑफ आई, आंख की रेटिना को जाती है और वहां से संवेदनाएं ग्रहण कर, प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क को भेजने का कार्य करती है। ऑक्यूलोमोटर ये तीसरी तंत्रिका है। ऑक्यूलोमोटर 3 होती हैं और ये मोटर तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क के द्वारा ये आई बॉल की मसल्स, आंख की पेशियां जो है आई बॉल की पेशियों को सूचनाएं या प्रेरणाएं पहुंचाने का कार्य करती है। जो मस्तिष्क से प्रेरणा मिलती है तो यह मोटर्स का मतलब है चालक। ये चालक होती हैं, ये प्रेरणाओं को लेकर के कार्यकारी अंगों या आई बॉल की पेशियों को, जैसे प्रकाश डाला जाता है तो हमारी आंखें क्या बंद हो जाती है अधिक प्रकाश में है। तो ये सब कार्य मोटर चालकों का है। चौथी है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर की संख्या ये 4 होती है और ये भी चालक। ये ऑब्लिक्यू मसल्स, जो हमारी ऑब्लिक्यू मसल्स हैं वहां पर सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल्स हो जाती है। तो इस तरह से ये भी चालक तंत्रिकाएं हैं और मस्तिष्क के लेकर के प्रेरणाओं को उन मसल्स, ऑब्लिक्यू मसल्स को जाती है। 5वीं है ट्राइसेमिनल। ट्राइसेमिनल ये 5 होती हैं संख्या में और ये मिक्स होती है, संवेदी और चालक दोनों प्रकार के तंतुओं से मिलकर के ये बनी होती हैं। और ये स्नाउट, अपर जा और लोअर जा,
इसके 3 भाग हो जाते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो ये क्रमशः स्नाउट और अपरजा, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े की वहां से संवेदनाओं को ग्रहण और उनका प्रेरणाओं को पहुंचाने का कार्य ट्रांसडर्मल करती है। इनको 3 भागों में बांटा गया, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी ऊपरी जबड़े को, और मैंडिबुलर ये मैंडिबल अस्थि है इस निचले जबड़े को। तो ये मिक्स होती हैं, मिश्रित तंत्रिका तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक, राइट। अब आ जाता है 6वीं है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस ये मोटर तंत्रिकाएं होती हैं और 6 होती हैं। ठीक, जैसे इन्हीं के भाग हो जाते हैं एब्ड्यूसेंस, ये मोटर तंत्रिकाएं हैं और ये अलग अलग जाकर ये फिक्स होती हैं और पैरालाइन वगैरह। इसके बाद आ जाता है 7वीं फेशियल तंत्रिका। फेशियल तंत्रिकाएं मिक्स होती हैं और ये चेहरे जैसा नाम है इनका फेशियल, ये चेहरे की पेशियों, पैराटाइन, ऊपरी तालु और कार्डोटिम्पैनिक और हाई मैंडिबुलर, हाइड ऑपरेटस आदि से सूचनाओं का संचालन और प्रसारण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये जो फेशियल तंत्रिकाएं हैं ये 3 भागों में अलग अलग विभाजित हो जाती हैं। फिर आ जाता है 8वीं ऑडिटरी। ऑडिटरी तंत्रिकाएं की संख्या में 8 होती हैं और ये सेंसरी होती हैं। 8 होती हैं और सेंसरी होती हैं, एक्सटर्नल ईयर आदि में पहुंच जाती हैं और वहां से सूचनाओं को लेकर के हमारे मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आ जाता है 9वीं है ग्लासोफैरेंजियल। ग्लासोफैरेंजियल्स 9वीं है और ये क्या करती हैं, ये मिक्स होती हैं और टंग, फायरिंग्स, स्लैविक ग्लैंड, लैरिंग्स आदि से सूचना ले आने का और प्रसारण का कार्य करती है। इसके बाद 10वीं है, 10वीं और 11वीं ये वैगस, तो एंटीरियर लैरिंजियल, ठीक, और तो ये लैरिंग्स की हार्ट, लंग्स और एसोफेगस तथा स्टमक आदि को सूचनाएं ले जाते हैं और वहां से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। ठीक, अब आ जाती है पिनोगैस्ट्रिक, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद है स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी 11वीं तंत्रिकाएं हैं, ये मोटर होती हैं और ये गर्दन की पेशियों तथा वहां से सूचनाओं को लाने का कार्य करते हैं। लास्ट है 12वीं, 12 यूनिट होती हैं, तो 12वीं तंत्रिकाएं हैं हाइपोग्लासस। हाइपोग्लासल तंत्रिकाएं ये नेक एंड टंग्स, गर्दन तथा जिह्वा की पेशियों से सूचनाओं को प्रसारण का काम करती है, क्योंकि ये चालक तंत्रिकाएं होती हैं। तो जो भी आदेश हमारे मस्तिष्क के मिलते हैं वो हाइपोग्लासस, नेक और टंग्स आदि की पेशियों को ले जाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 12 जोड़ी तंत्रिकाएं स्तनधारी होते हैं, उनमें 12 जोड़ी होती हैं। एम्फीबियों में ये 10 जोड़ी तंत्रिकाएं क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं। इसके बाद आ जाता है स्पाइनल तंत्रिकाएं। स्पाइनल तंत्रिकाएं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से विभिन्न भागों, स्पाइनल कॉर्ड के विभिन्न भागों से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों को जाती हैं। जैसे इसमें लिखा है स्पाइनल तंत्रिकाएं 8 जोड़ी सर्वाइकल,
तंत्रिकाएं हैं। ये 8 जोड़ी सर्वाइकल सूत्र के ग्रीवा भाग तथा कंधे आदि की पेशियों को पहुंचते हैं और वहां से संवेदनाओं को लेकर के रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड को भेजने का कार्य करते हैं। अगली है 12 जोड़ी वक्षीय तंत्रिकाएं या इनको हम थोरैक्सिक नर्व्स कहते हैं और ये 12 जोड़ी होती है। ये 12 जोड़ी थोरैक्स भाग की पेशियों जैसे इंटरकॉस्टल पेशियां तथा थोरैक्स के अन्य भागों को भेजने का कार्य और वहां से संवेदना या वहां का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से 5 जोड़ी ये लंबा नर्व्स होती हैं जो कटी प्रदेश लंबा वर्टेब्रे और कटी भाग में पहुंचा सूचनाएं प्रसारण का कार्य तथा नियंत्रण का कार्य करती है। ये 5 जोड़ी कशेरुकाएं ट्रेकिया सैक्रमी कशेरुकाएं कहलाती सैक्रम वाले भाग की वहां की पेशियों का नियंत्रण एवं समन्वय करने का कार्य करते हैं। और एक जो है ये एक जोड़ी कॉक्सिजियल या अनुत्रिक तंत्रिकाएं हैं जो कॉक्सिक भाग या अनुत्रिक भाग में वहां से नियंत्रण और सूचना प्रसारण का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम ह्यूमन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटकर आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। इस प्रकार पहली जोड़ी जो ग्रीवा कशेरुकाएं हैं कपाल तंत्रिकाएं अनुकपाली हड्डियां तथा एटलस वर्टेब्रे आदि में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज का लेसन इतना ही। दैट्स ऑल।